नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कैसे आप बैलेंस शीट की ड्राफ्टिंग करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म की। हाँ जी दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको बताऊंगा। लिख सकते हैं, यह है बैलेंस शीट, यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह है डेप्रिसिएशन चार्ट और यह है कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है जितने भी पार्टनर होते हैं। इसका मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट है जिसके जरिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट को ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे फॉर्म का नाम आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। जो भी ईयर है आपको यहाँ पे ईयर लिखना होगा। पहले है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आपको यहाँ पे लिखना होगा, ये है देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद उस ईयर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्या थी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ज़रूर लिखो आप। उसके बाद सेल, देन जो भी आपके एक्सपेंसेस है, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जनरेटर मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल स्टोर, लोडिंग अनलोडिंग, जो वर्क चार्जेस, वेजेस, लेबर चार्जेस, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम है, जैसे लेबर चार्जेस हो गया, कार्टेज इनवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकलता है आपका ग्रोस प्रॉफिट, और ये ग्रोस प्रॉफिट इधर आता है, और फिर उसके बाद यहाँ से ग्रोस प्रॉफिट इधर आके यहाँ से लेस होता है। यहाँ पे हमारे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस, बोनस टू स्टाफ, बिजनेस प्रमोशन, कंप्यूटर रिपेयर मेंटेनेंस, कंसल्टेंट चार्जेस, कन्वेंस, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, दिवाली एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइसेंस फी, फैक्ट्री रेंट, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड कार्टेज, जनरल एक्सपेंस, ग्रेजुएटी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस, मशीनरी मेंटेनेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, पार्टनर सैलरी। देखो, पार्टनर सैलरी की बात करें तो पार्टनर सैलरी को निकालने के लिए आपको यहाँ पे पार्टनर सैलरी वाला मैंने वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर पहले ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आप कितनी पार्टनर सैलरी डाल सकते हैं, जिसके अंदर पूरी कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यहाँ पे पार्टनरशिप की सैलरी को लेंगे, क्योंकि अलाउेबल पार्टनर सैलरी ही आप यहाँ पे ले सकते हैं जितनी अलाउ होगी। तो उस वीडियो को मिस कर दिया तो जाके ज़रूर देखें कि कैसे पार्टनरशिप सैलरी की कैलकुलेशन करनी होगी, ये पार्टनर सैलरी की कैलकुलेशन करनी होगी। उसके बाद और जो तमाम एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे आएगा। देन नेट प्रॉफिट आने के बाद दो पार्टनर इसमें, पार्टनर ए और पार्टनर बी, जिसमें नेट प्रॉफिट डिवाइड होता है। पार्टनर सैलरी भी दो पार्टनर में डिवाइड होता है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, देखो ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट से पता चलेगा। देख सकते हैं ये XYZ फॉर्म है जिसका कैपिटल अकाउंट है, जिसमें दो पार्टनर है ए और बी, जिनका 50-50% शेयर है। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर ये हुआ पार्टनर ए के अकाउंट में, टोटल कैपिटल पार्टनर ए की ये हो गई। फिर रेमोरेशन ही यहाँ पे ये पार्टनर सैलरी बनती है जो जाके P&L में ऐड हुई है। देख सकते हैं 15 लाख की यहाँ पे रेमोरेशन है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनर सैलरी के रूप में, पार्टनर सैलरी या पार्टनर रेमोरेशन आप बोल सकते हो उसको, यहाँ पे गई है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करनी होती है आप कि कितनी आप रेमोरेशन ले सकते हैं, कितना अलाउेबल पार्टनर सैलरी या रेमोरेशन है। उसके बाद ये प्रॉफिट का पार्ट आया। ये प्रॉफिट डिवाइड होके आया है, कहाँ से आया, देखो ये प्रॉफिट जो डिवाइड होके आया, दोनों पार्टनर के बीच में डिवाइड हो गया ऐसे, ठीक है। ये ड्राइंग पार्टनर ए की, टोटल कैपिटल पार्टनर ए की ये हो गई। इसी प्रकार से पार्टनर बी की देख सकते हो ओपनिंग कैपिटल, इसका एडिशन कुछ भी नहीं है, ये टोटल कैपिटल हो गया। रेमोरेशन जितना ए को मिला उतना ही बी को मिल गया, प्रॉफिट का शेयर भी सेम मिला। ये ड्राइंग है अपनी पार्टनर बी की। देन उसके बाद ये है क्लोजिंग अकाउंट पार्टनर बी की, जो क्लोजिंग कैपिटल है। दोनों की कैपिटल ये हो गई जो कि सीधा बैलेंस शीट में जाती है। देख सकते हैं ये एनेक्सर बी, इसके अंदर यहाँ पे ये कैपिटल जाती है। अभी हमारा यहाँ पे ये P&L हो गया। P&L होने के बाद P&L की ड्राफ्टिंग ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे ऑडिटर की डिटेल्स जाती है कि आपके P&L को, ये बैलेंस शीट को, ये आपके बुक्स को एग्जामिनेशन कौन कर रहा है, कौन सा ऑडिटर है। तो ऑडिटर का नेम, मेंबरशिप नंबर, प्लेस, डेट, ये सब आएगा। फिर इस प्रकार से दोनों जो पार्टनर है उनके यहाँ पे साइन होंगे।
यहाँ पे यूडिन जनरेट होगा तो जो यूडिन जनरेट होगा वो लिखना होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई P&L की। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। देखो ये हो गई बैलेंस शीट, XYZ कंपनी हो गई, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। एसेट एंड लाइबिलिटी, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट जो कि सीधा कैपिटल अकाउंट से लिंक है, यहाँ से जो भी बनेगा बैलेंस वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। उसके बाद लोन एंड लाइबिलिटी, लोन एंड लाइबिलिटी में अनसिक्योर्ड लोन कितना है आपका, सिक्योर लोन कितना है वो लिखना पड़ेगा। फिर करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस के अंदर बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, एक्सपेंसेस पेबल क्या है, स्टैट्यूटरी पेबल जैसे TDS पेबल हो गया, ESI पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल, वेजेस पेबल, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये हमारी करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस हो गया। इसी प्रकार से फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ट है जिसके जरिए आपका फिक्स एसेट्स बनेगा। यहाँ पे आपको अपना डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना पड़ेगा, देख सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर उसके बाद एडिशन क्या हुआ अप टू 30/9 तक, फिर 30/9 के बाद एडिशन क्या है, सेल कोई है तो वो एज ऑन डेट 31 मार्च में कितना बैलेंस आया, देन उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट, फिर डेप्रिसिएशन कितना निकला, WDV के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस आपका फिक्स एसेट्स का बना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं हम WDV के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहाँ से आपका फिक्स एसेट्स का बैलेंस निकलेगा जो कि बैलेंस शीट में लिंक है, ये फिक्स एसेट्स का बैलेंस यहाँ पहुँच जाएगा। लोन एंड एडवांस है कोई तो वो, फिर करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टैक्स, TDS TCS रिसीवेबल, GST रिकवरेबल, वैट रिफंडेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये पूरा करंट एसेट्स का पार्ट हो गया। देन बैंक एंड कैश बैलेंस की बात करें तो ये है बैंक एंड कैश बैलेंस। यहाँ से हमारी बैलेंस शीट हो जाती है रेडी। फिर यहाँ पे ऑडिटर की डिटेल्स प्लेस, फिर यूनिट जनरेट करने के बाद ये बैलेंस शीट हो गई रेडी। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट बनानी होती है। इसमें कैपिटल अकाउंट का खास ध्यान रखना होता है, दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट डिवाइड होता है, दोनों पार्टनर के बीच में अपना पार्टनर सैलरी जो है रेम्यूनरेशन है वो डिवाइड होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। दोनों की अलग अलग एडिशन लिखनी होती है कि कौन कौन से पार्टनर ने कितनी कितनी एडिशन करी और ड्राइंग करी। ठीक है, ये सबकी अलग अलग होती है, लेकिन रेम्यूनरेशन जो होती है वो डिवाइड होकर दोनों मिलता है। जितना भी अपना परसेंटेज होगा, जैसे 2 पार्टनर है तो 50-50% है। अगर यहाँ पे 3 या 4 पार्टनर होते हैं तो जिसका जितना पोर्शन होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट और रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करके डालना होता है। कई बार ये भी होता है कि इंटरेस्ट लेते हैं पार्टनर, तो यहाँ पे आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट बनानी है इस एक्सेल फॉर्मेट का यूज़ करके। और इस एक्सेल फॉर्मेट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।